हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर में एल्कोहल के बारे में। आज कल हमने पढ़ा था क्या कि एल्कोहल किस तरीके से उसका नामकरण किया जाता है और एल्कोहल को किन किन क्लासेस में बांटा गया है। आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल के कैसे बनाते हैं, तो यानी एल्कोहल के विरचन की विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल का विरचन। अब एल्कोहल का जो विरचन होता है आपको ये बात नोट करके रखनी है, क्योंकि यहाँ बोर्ड में एग्जाम में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आता है यहाँ, यानी एक एक क्वेश्चन छपने के खूब ज्यादा ही यहाँ से चांसेस है। तो एल्कोहल का विरचन कैसे? 3 रूपों में। तो आपको इसी तरीके का एक डायग्राम, इस तरीके का ये टेबल बना देना है, ठीक है। और एल्किन से पहला कहां से बनेगा? एल्किन से। दूसरा बनेगा जो एल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है कार्बोनिल यौगिकों से, और तीसरी है हमारा सबसे प्यारा, हमारा रात दुलारा गिरन्यार अभिकर्मक, ठीक है। तो 3 चीजों से हम बनाते हैं एल्कोहल्स को। किसको? फर्स्ट मेथड जो है एल्किन से। एल्किन में भी 2 मेथड है इसको बनाने के। पहला अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा, और दूसरा है हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। उसके बाद कार्बोनिल यौगिकों से इसके भी 2 मेथड, एल्डिहाइड व कीटोन से और कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा तथा एस्टर के अपचयन द्वारा। उसके बाद ग्रिग्नार अभिकर्मक, जो कि आप जानते हो RMGX हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एल्किन से विरचन करेंगे। किससे? एल्किन से विरचन के दौरान हमारे साथ में ये है कि सबसे फर्स्ट है अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा। किसके द्वारा? अम्ल उत्प्रेरक जल योजन द्वारा। अब देखो, जल योजन का मतलब होता है जल में घुलना। जल योजन, जल में घुल जाना, यानी जल में वियोजित हो जाना। तो कैसे? अम्ल ऐसा जो कि तनु अम्ल में घुला हुआ है, तो तनु अम्ल के साथ जल की, है ना। तो किसकी? एल्किन की जब अभिक्रिया की, क्योंकि एल्किन से ही बना रहे, और एल्किन से ही बना रहे इसीलिए इसमें महत्वपूर्ण यौगिक क्या होगा? एल्किन। तो एल्किन की अभिक्रिया जब हमें जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। अब कि बेचारा भाई कैसे बनेगा ये? तो देखो, अब यहां से इलेक्ट्रॉन एक जगह अपन शिफ्ट करवाते हैं, तो एक पे आ जाएगा माइनस और एक पे आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से दिख रहा है, एक पे आ जाएगा माइनस और एक पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो, इसके H2 के 2 भाग करेंगे अपन। H2 के 2 भाग कैसे? ऐसे H और OH। कितने भाग हो गए? H और OH। आपको सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, आप समझने के लिए इन चीजों को लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, समझने के लिए। तो H2 होगा, H को कौन सा होता है? प्लस का होता है। तो प्लस वाला कहां जाएगा? कहां जाएगा? माइनस पे। मैं इधर लिख देता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, इन्होंने ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस पे कौन जाएगा? माइनस वाला। तो माइनस वाला कौन है? OH, तो यहाँ चला जाएगा। और प्लस वाला कौन है? H, तो वो माइनस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर चले गए, शिफ्ट हो गए, तो इधर हो गया माइनस, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इसके ऊपर प्लस, ठीक है। क्या है ये? प्लस। प्लस। अब प्लस पे कौन रहेगा? OH माइनस, और माइनस पे कौन जाएगा? H प्लस, ठीक है। तो बस इस तरीके से H आ गया इस वाले पे, OH आ गया इस तरीके से। देखिए क्या बन गया? OH समूह आ गया, OH समूह आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गया? एल्कोहल। क्या बन गया? हाँ। अब देखो, एक अपन ने इसका उदाहरण लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल। देखो इसका क्या नाम है बताओ तो जरा। प्रोपीन। क्या है ये? क्या है? अब प्रोपीन की जब अभिक्रिया हम जल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें पास एल्कोहल बननी चाहिए ना? अरे बननी चाहिए, अरे बननी चाहिए, इतनी बननी चाहिए, बननी चाहिए। तो हम क्या है, अब देखो इधर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से? ये वाले, ये इस पे इधर तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरफ जब शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है।
अब ये जो, अब देखो मेरे को ये बताओ, यहाँ कार्बोधन आयन बन रहा नहीं बन रहा है? सी के ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब कार्बोधन आयन है। और कार्बोधन आयन कौन सा स्थायी होता है बताओ तो? कार्बोधन आयन कौन सा स्थायी होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब ये वाला देखो, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है 2 डिग्री? 1 डिग्री। ये वाला देखो तो 2 डिग्री है। इसका मतलब कार्बोधन आयन इसके ऊपर भी प्लस आ सकता था, इलेक्ट्रॉन तो उधर भी जा सकते थे, लेकिन प्लस इसीलिए इसके ऊपर आया क्योंकि ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये जो कार्बोधन आयन बन रहा है वो 2 डिग्री है। कौन सा है? 2 डिग्री। और 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, इसीलिए इसके ऊपर प्लस आया। अब इसके ऊपर प्लस है तो OH, इसके दो भाग वही सेम तरीका, H और OH। अब देखो H जो होता है वो प्लस का होता है, OH जो होता है माइनस का होता है। तो प्लस का कहां जाएगा? माइनस पे। तो यहाँ 2 H है और एक H और जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बन गया? CH3। और ये जो OH माइनस है वो कहां आ गया? प्लस पे। तो यहाँ आ गया, देखो तो बन गया अपने पास। अब ये कौन सा एल्कोहल बना है? सेकेंडरी बना है, 2 डिग्री वाला बना है। तो इसका नाम बताओ मेरे को, नाम बताओ इसका। 1 2 3, तो नाम बताओ इसका क्या हो गया? मैथ एक प्रोप 2 ओल। क्या हो गया? प्रोप 2 ओल। समझ में आया? 2 नंबर पे एल्कोहल समूह, इसीलिए अब क्या किया, ये इस तरीके प्रोपिन से क्या बन गया? प्रोप 2 ओल। ये आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। लेक्चर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा उसको रिपीट करके देखना है, लेकिन आपको इसको समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एल्कोहल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, सबसे पहले जल के साथ एल्किन की अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई, तो हमारे पास इस तरीके से उत्पाद प्राप्त हुआ जो कि एल्कोहल है। आया समझ में? अरे आयत नहीं आया? हाँ लड्डू, आयत नहीं आया? अब इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्रियाविधि भाई, अब अपने को क्या मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा ना कि ये कैसे हुआ। सर आपने ये तो काम करवा दिया, लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे अपने को पता पड़ना चाहिए। तो ये कैसे हुआ वही पूरी की पूरी प्रक्रिया बता रखी है। तो इसके 3 स्टेप में अभिक्रिया होती है। कितने स्टेप में? यहां से क्वेश्चन बनने के फुल चांसेस है। कितने? फुल चांसेस। तो एल्किन के द्वारा एल्कोहल बनने की क्रियाविधि को समझाइए। प्रश्न क्या आएगा? एल्किन के द्वारा एल्कोहल बनने की क्रियाविधि को समझाइए, या फिर एल्किन का जल योजन द्वारा, एल्किन का जल योजन के द्वारा एल्कोहल का बनना समझाइए। कुछ भी आ सकता प्रश्न, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। क्रियाविधि में आपके 3 चरण है। कितने चरण है? 3 चरण है। पहला चरण क्या होगा, दूसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण क्या होगा, ये पढ़ते हैं। सबसे पहले चरण में कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन, यानी हिंदी में इसको कार्बोधन आयन भी कहते हैं। यानी कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन खो देगा। देखो कैसे। फर्स्ट स्टेप H2O हुआ। अब H2O जल है, जल योजन हो रहा है ना, जल। और अपन ने जो अम्ल लिया था, अम्ल क्या देता है? H+ देता है ना। अम्ल क्या देता है? H+ देता है। तो जब अम्ल और जल की अभिक्रिया हुई तो ये क्या करेगा? H+ इसके आगे यहाँ जुड़ जाएगा, इसके ऊपर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? अरे जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, प्रोटोनकृत हो जाएगा, प्रोटोन इससे जुड़ जाएगा ये। तो क्या हो गया? जैसे ही H2O पर एक H जुड़ गया तो 3 H हो गए और O आ गया। अब देखो H के ऊपर जो प्लस था ना वो यहाँ आ गया, तो H3+। कौन सा आयन बना ये? H3O+। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जब जल कोई प्रोटॉन ग्रहण करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोनियम। अब ये देखो हाइड्रोनियम आयन, इसके ऊपर प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रागी है या नाभिक रागी? बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी पर ही प्लस होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना ये वाले ऑक्सीजन के पास, इन इलेक्ट्रॉनों को किसको दे दिया है? हाइड्रोजन को। इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया? हाँ, ये क्या है? एक तरीके का इलेक्ट्रॉन रागी। क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी। अब देखो क्या होता है आगे। H3O+, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, O की 3 संयोजकता, OH इसके ऊपर प्लस, ऐसे लिख सकता हूं इसको, 3H और O इसके ऊपर प्लस। अब देखो इसकी अभिक्रिया ये किसके ऊपर अटैक करेगा? अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर? किसके ऊपर? एल्किन के ऊपर। किसके ऊपर?
एल्किन, यही तो है अपनी एल्किन। अरे यहाँ कोई भी हो सकता है, CH3 जुड़ सकता है, CH2 CH3, यानी R R R R है, ठीक है। मेन चीज क्या है, एल्किन कैसे पहचानोगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कुछ भी हो सकता है, ये 4 हाथ खाली है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड पहचान लो। तो एल्किन के ऊपर जब हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा तो अब देखो क्या होता है, सेम वही कलाकृति जो भी तुमने अभी किया था। क्या किया था, तो देखो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे इतनी होंगे, इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, इसके ऊपर माइनस आ गया और इसके ऊपर प्लस आ गया। तो अब देखो ये वाला प्लस का है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर कि इसके ऊपर, माइनस के ऊपर, तो ये वाला कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, कहाँ करेगा, यहाँ सी के ऊपर। तो देखो इसने किस तरीके से, अब ये एक बार अटैक करने के लिए बन रहा है ये, तो एक बार तो क्या करेंगे, इसको अपन इस तरीके से रूपांतरित कर देंगे, कैसे, देखो इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ नीचे लटक गया, अब ये लटकते ही इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, इसका मतलब ये क्या बन गया, कार्ब धनायन बन गया, नहीं बन गया बताओ, अरे कार्ब धनायन बन गया, कार्बन के ऊपर प्लस आ गया। अब ये देखो पहले चरण कंप्लीट हो गया अपना, कार्ब केटायन का बनना बन गया, कार्ब केटायन क्या हो गया, बन गया, कार्ब केटायन बन गया, ठीक है। अब कार्ब केटायन बन गया, अब देखो ये H इसने इसको दे दिया, ये वाला H जो था, ये वाला H, ये वाला है, इस H को क्या किया इसने, इस कार्बन को दे दिया। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, ये समझने के लिए जरूरी है, मैं यहाँ समझा देता हूँ इसको, क्या हुआ है, कलाकृति क्या है, इस तरीके से डबल बॉन्ड है, ठीक। अब ये देखो ये यहाँ से डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो H2O है, ये H3O प्लस है, ये बहुत अस्थायी है, ये यूं सोच रहे कब मैं हाइड्रोजन को दूं, और जब ये हाइड्रोजन को दे देगा जल बन जाएगा, स्थायी बन जाएगा, इसका मतलब ये सोच रहे कब मैं दूं, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और हाइड्रोजन किस रूप में, H प्लस के रूप में, किस रूप में, H प्लस के रूप में। तो H प्लस के रूप में जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा, कैसे, तो देखो हाइड्रोजन इसके पास आया, हाइड्रोजन क्या हुआ, इसके पास आया, तो अब देखो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन जो है वो कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर करेगा नहीं करेगा, बोलो, तो इसके ऊपर करेगा, तो इसका मतलब इसकी हालत क्या हो गई, यहाँ जो डबल बॉन्ड थे वो किस में बदल गए, सिंगल में, और एक जो बंद था यहाँ क्या आ गया, माइनस, और माइनस वाले के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ये हाइड्रोजन बैठ गया इसके ऊपर, अरे बैठा नहीं बेटा, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर आके बैठ गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऊपर जैसे आके बैठा, और यहाँ तो C प्लस ही है, अरे यहाँ तो C प्लस है, और ये देखो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये पानी रिलीज हो गया, अरे जल जो था वो फ्री हो गया, स्थायी हो गया, तो ये देखो जल भी निकल गया इधर, और क्या बन गया अपने पास, कार्बन आयन बन गया। अब समझ में आया क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन गए, या माइनस आया, माइनस के ऊपर प्लस आया, कौन, H प्लस आया, H प्लस माइनस के ऊपर आके बैठ गया, तो यहाँ H जुड़ गया, इधर प्लस आ गया, तो ये प्लस का प्लस कार्बन आयन बन गया, इधर से जैसे ही H निकला और यहाँ H2O बन गया, H2O निकल गया बाहर। अब समझ में आया। अब दूसरी स्टेप में क्या है, दूसरी स्टेप है अपना कार्ब धनायन पर जल का नाभिक रागी आक्रमण। अब कौन अटैक करेगा, जल खुद, और जल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, खूब सारे इलेक्ट्रॉन युगल होते हैं। इसका मतलब जल किस तरीके से कार्य करता है, नाभिक रागी के रूप में, किसके पास, किसके जैसे, नाभिक रागी, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है जल के पास। जल सोचेगा मैं किसको दान दे दूं, यानी ये दानी है, कौन है, जल, जल सबका दाता है, जल जीवन है, जल ही जीवन है, जल सबकी प्यास बुझाता है। तो इसका मतलब जल क्या है, नाभिक रागी, नाभिक रागी यानी जल के पास कितने खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये नाभिक रागी के रूप में कार्य करता है। और नाभिक रागी क्या करेगा, अब नाभिक रागी के ऊपर क्या होता है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्लस के ऊपर, यानी किसके ऊपर अटैक करेंगे, C प्लस के ऊपर, यानी कार्ब धनायन के ऊपर अटैक करेंगे। तो देखो अपना कार्ब धनायन यही है, पिछली स्टेप में बना था, अरे यही तो बना था, ये देखो यही बना था, इसको अपन ने यू लिख दिया, इसको अभी क्या है अपना कार्ब धनायन, क्या है, कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन पर कौन अटैक कर रहा है, नाभिक रागी जल के रूप में। अब देखो ये कैसे अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस तरीके से, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये
प्लस वाले को, किसको? कार्बन सोचेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही चले गए, भूखा बेचारा नादान परिंदा बैठा है इधर, बिल्कुल ही ये सोच रहा है कि यार मैं तो लूट ही गया, मेरे तो सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, पाए इलेक्ट्रॉन थे यहाँ, वो सारे इलेक्ट्रॉन मेरे से चले गए, मेरे ऊपर कर्जा आ गया, प्लस आ गया मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, अब वो सोचेगा यार जल तो सबकी दया देखता है, ये जल वाला ये जो है ये सोचेगा कि यार ये बेचारा ये दुखी कितना है, मैं इसके दुख को समझता हूँ, चलो मेरे पास खूब है अभी इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं थोड़े इलेक्ट्रॉन किसको, इस कार्बोधनायन को दे देता हूँ ताकि ये खुश हो जाएगा। और दे कैसे देता हूं, अब देखो ये, अब जब ये इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो इससे क्या होगा, जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। ये देखो ये इस कार्बन पे प्लस था ना, अब ये प्लस था तो इसके ऊपर कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन देते ही ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। लेकिन जैसे ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन गए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस, कौन आ गया, प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन से गए अब इलेक्ट्रॉन, कार्बन की प्यास तो बुझा दी लेकिन खुद पानी का क्या हो गया, घटा। देखो अब क्या हो गया, यहाँ इसके ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, यहाँ तो इसका बॉन्ड पूरा हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस, अब प्लस आ गया तो ऑक्सीजन को यार अब तो मन में सोचेगा, वो भी पानी जल जो है वो सोचेगा यार मैंने C+ का तो क्या है घाटा होते होते बचा दिया, मैंने तो उसकी जिंदगी को बचा दी, लेकिन अब मेरी खुद की जिंदगी खतरे में आ गई है, जो उसका क्या करूं। फिर बेचारा क्या, सबसे प्यारा और सबसे अच्छा होता है हाइड्रोजन। कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहता है यार तू दुखी मत हो यार, चल, क्या कहेगा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या कहेगा, यार तू दुखी मत हो, क्या कहेगा, तू दुखी मत हो, मैं हूं ना, मैं चला जाता हूं, चल तेरे को छोड़ के, मेरे इलेक्ट्रॉन तुझे दे देता हूं, तू खुश हो जा। तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में देखना क्या होता है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें होगा वी प्रोटोनन। वी प्रोटोनन, प्रोटोनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, वी प्रोटोनन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। अब देखना यहाँ क्या हो जाएगा, वी प्रोटोनन, ये बेचारा ये क्या है, ऑक्सीजन उदास से मेरे ऊपर प्लस आ गया, ऑक्सीजन क्या कहेगा, मेरे ऊपर प्लस आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं खुद कर्जे में, मैं तो दुख दूर करने गया था और मैं खुद दुखी हो गया, है ना। तो अब ये हाइड्रोजन बोलेगा तू देख, तू चिंता मत कर यार, ये कैसा दोस्त है, हाइड्रोजन एक बहुत मस्त दोस्त है, ये कहेगा यार तू चिंता मत कर यार, मैं हूं ना, मैं छोड़ के चले जाता हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले, बस रो मत तू यार, रो मत, गोली बेटा मस्ती नहीं, रो मत, ठीक है। तो रो मत, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रवाना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रवाना। यहां से जैसे हाइड्रोजन निकला, यहां से जैसे ही हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन अब कहां जाएगा, किसके पास चला जाएगा, जहां से निकला था। कहां से, हाइड्रोजन जैसे ही जहां से निकला था H+ के रूप में, और ये H+ किसके अंदर आ जाएगा वापस, H+ हो जाए। सोचेगा यार मैं अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा रे, तो अब क्या बोलेगा, H+ को देख के जल बोलेगा, जल सबकी प्यास बुझाता, सबसे बढ़िया जल। अब देखो जल बोलेगा तू चिंता मत कर हाइड्रोजन, मैं हूं ना, चल मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो अब क्या हो जाएगा, H+ वापिस आके किससे जुड़ जाएगा, जल से, और जल क्या बन गया, अब जल किसके रूप में निकल जाएगा, यहाँ H3O+ के रूप में, किसके रूप में, H3O+। और यहां से जैसे ही हाइड्रोजन निकल गया, इतना चीज बच गया, यहां से प्लस हट गया, ऑक्सीजन के ऊपर से कर्जा हट गया, अब ये क्या बन गया, अपने एल्कोहल बन गया। अरे क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से एल्कोहल बनता है। फर्स्ट स्टेप याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट स्टेप है अपने पास कार्बोकेटायन का बनना। कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, जल क्या करेगा, ये H+ इसको अम्लीकृत है H3O+ बनाएगा। H3O+ जो है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, एल्किन के ऊपर। एल्किन के ऊपर अटैक करवा के एल्किन को किस में बदल देगा, कार्बोधनायन में। किसमें, कार्बोधनायन में। अब ये जो कार्बोधनायन है, अब ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, कार्बन हो गया नाराज, यार मेरे ऊपर प्लस आ गया, अब मैं तो कर्जे में हो गया। कार्बन क्या सोचेगा, मैं तो कर्जे में हो गया, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कार्बन को। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब इसके ऊपर दया कौन करता है, चलो देखते हैं। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सेकेंड स्टेप में कार्बोधनायन का जल के रूप में, अब जल सोचेगा क्या, कार्बन के ऊपर दया कौन करेगा, जल करेगा। कौन करेगा, जल। यार जल बोलेगा तू रो मत यार, तू रो मत, मैं हूं ना, मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दे देता हूं।
तो जल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और जल के इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस तरीके के अपने पास कारण बना। क्या बना? इस तरीके की आकृति बनी। देख लो, जल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जल ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए अपने, जल ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए। ऑक्सीजन बेचारा रोएगा, अब यार मैंने तो फायदा किया इसका, मैं इसको घाटे में रह गया। ऑक्सीजन रोएगा। अब ऑक्सीजन को देखते हुए कौन कहेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोलेगा यार भाई तू रो मत, तू रो मत, मैं हूं ना, मैं, चल मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले। तो क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन अगली स्टेप में होता वी प्रोटोनन, यानी हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहां से बोलेगा चलो भाई यार मैं, कोई बात नहीं, तू ऑक्सीजन रो मत, मेरे इलेक्ट्रॉन रख देता। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको? ऑक्सीजन को दे देगा और ऑक्सीजन खुश हो गया, ये मेरे मजा आ गया, यानी प्लस का क्या हो गया? बराबर हो गया मेरे। अब इसके मेरे ऊपर प्लस नहीं है, मैं बराबर हो गया। तो जैसे यहाँ इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हमारे पास एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। ठीक है, ये H हट गया यहाँ से और क्या बन गया? OH आ गया। इसका मतलब ये क्या बन गया? एल्कोहल। अब बोलेगा क्या? H प्लस जाएगा रोता रोता, ठीक है यार मैंने तो, ठीक है उसकी जिंदगी बचा दी लेकिन मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई। H प्लस कहेगा अरे यार जल, सबसे लास्ट में कौन काम करता है? जल, क्योंकि ये अभिक्रिया जल योजन के द्वारा है, तो खूब सारा जल है। जल बोलेगा चल तू मेरे इलेक्ट्रॉन रख ले यार, रो मत। तो चल इसको, ये कहाँ जुड़ जाएगा? वापिस H प्लस आकर जल के साथ जुड़ जाएगा और वापस क्या बना देगा? H3O प्लस। इस तरीके से हमारे पास एल्कोहल का निर्माण होता है। किसके? इस तरीके से 3 स्टेप में हमारे पास एल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ सवाल है, इसको आपको लगाने, ठीक है? देखो इसको कैसे, आप देखना इधर क्या होता है। ये H2O है अपने पास अम्ल की उपस्थिति में। H2, इसके H2 के 2 भाग करो, वही H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब देखो क्या होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन जाए तो खुश, इधर इलेक्ट्रॉन जाए तो भी खुश, क्योंकि इधर भी 2 डिग्री कार्बन पे जा रहा है और इधर भी 2 डिग्री पे जा रहा है। तो अब कहीं भी जुड़ा दो तो क्या होगा? देखो इधर CH3CH, इसका बॉन्ड खाली, इसका बॉन्ड खाली, ये एक पे जोड़ दो किसको? H को, और एक पे जोड़ दो OH को, क्योंकि इसमें दोनों ही तरफ बराबर है, इसमें भी 2 डिग्री इसमें भी 2 डिग्री बराबर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये देखो क्या बन गया अपने पास? एल्कोहल बन गया। और इसका नाम बताओ, इस एल्कोहल का नाम बताओ क्या होता है? क्या है नाम? 1 2 3 4, इधर से करेंगे नंबरिंग, तो 2 नंबर पे ओल आ रहा है, तो मेथ एथ प्रोब्यूट, क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल। एक तुम करोगे होमवर्क में, ये वाला करके ले आना, ठीक है? इसमें देखो, इसमें भी सेम कंडीशन है। ये तुम्हारा क्या हो गया? होमवर्क, मेरे को बताना, ठीक है, करके। चलो नेक्स्ट है अब दूसरी विधि। दूसरी कौन सी? एल्किन से ही होगी, लेकिन एल्किन में एक तो हमने पढ़ ली किसके द्वारा? ये जल योजन द्वारा, है ना, जल योजन के द्वारा। और दूसरी क्या है? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। अब देखो इसमें भी एल्किन ही आएगी ना? एल्केन ही आएगी। एल्किन की अभिक्रिया हम किसके साथ? एल्किन की अभिक्रिया करेंगे हम डाइबोरेन के साथ। किसके साथ? डाइबोरेन। किसके साथ? याद रखना पड़ेगा, डाइबोरेन के साथ। तो जैसे ही आपने डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ क्या होगा? बंध टूटेगा, तो एक के ऊपर तो आ जाएगा ये H और एक के ऊपर आ जाएगा ये BH2। तो मैं यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा BH2, यानी साइड में जुड़ता है BH2 जो होता है, यानी एंटी मार्कोनिकोव रोल से जुड़ता है। यानी BH2 जो है बोरोन वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। बोरोन कहां जाके जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब बोरोन कहां जुड़ेगा? BH2 यहाँ। तो यहाँ तो जोड़ दो BH2 और यहाँ जोड़ दो H। 2 भाग है इसके, एक तरफ BH2 एक तरफ H है, तो चलो जोड़ दो BH2 और H। अब नेक्स्ट में क्या हुआ? वापिस एल्किन लाए अपन। किसको? एल्किन।
अब वापस एल्किन किसके साथ, इसके साथ अभिक्रिया करेगी, किसके साथ, इसके साथ। एल्किन जब वापस से इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो अब क्या बनेगा, देखो अब बनेगा क्या, इस तरीके से हमारे पास कितने हो गए, CH3 CH2 CH2, ये कितने हो गए, डबल हो गए, एक तो ये था और एक ये आ गया, डबल हो गए ना। ये देखो CH3 CH2 CH2, एक तो ये और एक CH3 CH2 CH2, ये हो जाएगा, यहाँ भी H आके जुड़ जाएगा, वापिस ये काम हो जाएगा, ये बदल जाएगा इसमें, तो वापिस क्या हो गया, ये 2 हो गए, इसलिए यहाँ की कोष्टक लगा के 2 कर दिए। अब देखो यहाँ, अब BH, यहाँ BH2 जुड़ा था, इस पर कौन जुड़ जाएगा, BH, कौन जुड़ जाएगा, BH। अब वापिस से इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, एल्किन के साथ, किसके, एल्किन के साथ। यानी जब तक इस ये जो बोरोन है ना, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जब तक ये हाइड्रोजन पूर्ण रूप से हट नहीं जाए जब तक अभिक्रिया होती रहेगी। तो सबसे पहले BH2 था, BH2 से किस पे आए, BH पे। अब देखो वापिस एल्किन की अभिक्रिया हो गई, अब कितने हो गए, 2 तो थे, एक ये और आ गया, तो 3 हो गए, CH3 CH2 CH2 3 हो गए, और अब बोरोन के साथ क्या हो गया, H भी हट गया। अब कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ बोरोन बचा, क्या बचा, बोरोन बचा, क्या बचा, बोरोन। अब इसको जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, जल और पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी, जल और पेरोक्साइड से अभिक्रिया होगी, जल के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगी, तो पेरोक्साइड या नाभिक राखी के रूप में कौन आएगा, OH माइनस, कौन आएगा, OH माइनस, और OH माइनस किसके ऊपर अटैक कर देगा, एल की, इसके ऊपर, ये जो बना है ना, इसके ऊपर क्या कर देगा, एल किसके ऊपर, इसके ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करते ही हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास देखो ये 3 थे, तो तीनों पे OH, 3 OH आए, तीनों एक एक एक, तीनों इनके साथ जुड़ गए, हमारे साथ क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, मेथ एथ प्रोपेनॉल, क्या है ये, प्रोपेनॉल, क्या है, प्रोपेनॉल। अभी क्या बन गया, ये प्रोपेनॉल। अब देखो बोरोन ये है, अब बोरोन बेचारा अकेला थोड़ी रहेगा, बोरोन के साथ तो ये पिछड़ापन, ये तो निकल गया, ये किसके साथ जुड़ गया, ये एल्कोहल के साथ जुड़ गया, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बोरोन का भी, तो बोरोन भी किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ, किसके साथ, OH के साथ, और ये क्या बन गया हमारे पास, बोरिक अम्ल बन गया, क्या बन गया, बोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, बोरिक अम्ल। तो इस तरीके से हमारे पास यह अभिक्रिया संपूर्ण हुई। सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण होगा इसका, तो क्या किया, एल्किन की अभिक्रिया किसके साथ, डाइबोरेन के साथ करवाई, तो हमारे पास ये बना, ठीक है, क्या बना, ये एल्केन प्लस ये क्या बन गया, बोरोन हाइड्राइड है ना, तो इसकी अभिक्रिया वापस एल्किन के साथ करवाई तो ये बना, और इसकी अभिक्रिया वापस इसके साथ करवाई तो ये बना, और इसकी अभिक्रिया H2 और पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाई, यानी OH समूह आए, खूब सारे OH आए, तो 3 OH तो इसके साथ जुड़ गए तो ये बन गया, और 3 OH इसके साथ जुड़ गए तो ये बन गया, यानी बोरिक अम्ल बन गया, ठीक है। तो ये एल्कोहल, इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉल, और ये बन गया हमारे पास बोरिक अम्ल। इसी के साथ ये अभिक्रिया क्या हो गई, समाप्त, क्या हो गई, समाप्त। बस कुछ नहीं करना, आपको बॉन्ड हटाना है, फिर BH उधर से H हटाते जाना है, इस तरीके से। सबसे पहले ये बनेगा, फिर इसमें से एक H कम कर दो, ये बनेगा, फिर इसमें से एक H कम कर दो, ये बनेगा, फिर इसमें OH जोड़ दो, क्योंकि H खत्म हो गए, अब OH जोड़ दो तो एल्कोहल और बोरिक अम्ल बन जाएगा। समझ में आ गया, पक्की बात, ठीक है।